हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसी है तैयारी भाई? एग्जाम है कल आपका, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टॉपिक छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। अगर ये टॉपिक छोड़ दिए तो समझ लीजिए एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। मैं आपको बता दूं लगभग आपको 10 to 15 मार्क्स के यही टॉपिक आपको मिल जाने हैं। चलिए टॉपिक वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। यानी कि सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपको बात करूं मनी चैप्टर से, तो देखिए मनी चैप्टर में आप मनी सप्लाई को जरूर पढ़ के जाइएगा, इसका कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाइएगा। मनी सप्लाई में आपको देखना है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, फिर नॉन लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी, ये जरूर देख के जाइएगा। लिमिटेड में कितनी लिमिट है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आप क्या देख सकते हो मनी के अंदर आप देख सकते हो M1 M2 M3 M4, यानी कि M1 M2 M3 M4 आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं M1 M जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी के कंपैरेटिवली। फिर उसके बाद आता है बैंकिंग में अगर आप देखना चाहो तो बैंकिंग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको ये जरूर याद रखना है कि कॉइन और करेंसी नोट को कौन इशू करता है। फिर आपको बताना आरबीआई की आपको जो डेट्स हैं वो याद रखनी है कि ये जो एक्ट पार्लियामेंट में एक्ट कब पास हुआ, इस्टेब्लिश कब हुआ, तो ये आपको डेट जरूर याद करके जाना। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बताऊं नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के जब भी फंक्शन को लर्न कर लेना और इसके जो दूसरे नाम है यानी कि और भी जो नाम दिए जाते हैं इनके, उनको भी आप याद जरूर से जरूर कर लेना। जैसे सोल अथॉरिटी एंड करेंसी इशू, यानी कि इनके पास एक सोल अथॉरिटी करेंसी इशू का पावर होता है, तो वो जरूर देख लेना इसके जो भी इनके नाम्स होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से कहूंगा तो मनी के जो काइंड्स है वो जरूर देख लेना। हाई पावर्ड मनी कौन सी होती है, फैट मनी कौन सी होती है, ये जरूर याद कर लेना। ये आपका एक नंबर में जरूर से जरूर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं मनी मल्टीप्लायर का आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा मनी मल्टीप्लायर पे। और आपको क्रेडिट क्रिएशन पे भी क्वेश्चन मिलेगा, क्रेडिट क्रिएशन पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनिशियली डिपॉजिट जो है वो बैंक के पास 10 करोड़ की है, मनी मल्टीप्लायर यानी कि एलआरआर आपका इतना है, तो आप बताइए कि कितना मनी क्रिएट किया जा सकता है, कितना क्रिएशन किया जा सकता है। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इनको छोड़ के नहीं जाइएगा। फिर उसके बाद आते हैं बजट में प्लीज न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा। न्यूमेरिकल करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं बजट में आप लोगों को जो देखना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सभी के सभी डेफिसिट जरूर देखने चाहिए। वो सभी डेफिसिट आपसे पूछे जा सकते हैं और उसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होगी, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको जरूर अच्छे से देख के जाना है। न्यूमेरिकल याद रखना, न्यूमेरिकल आपको जरूर से जरूर देखना है, न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे ये होने के बाद मनी मल्टीप्लायर हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, तो फॉरेन एक्सचेंज पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जब हम ज्यादा कम करते हैं तो उसका करेंसी पे, अपनी डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका 110% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपको क्या देख लेना है, उसके बाद आपको देखना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको दो आइटम बहुत ज्यादा जरूरी है रखने। सबसे पहला आपको ये देखना है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है। दूसरा आपको देखना है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। दूसरा एकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम बिलो द लाइन कौन सा है और अबव द आइटम, बिलो द आइटम कौन सा है, अबव द आइटम कौन सा है, ये आपको जरूर देखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की, तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में वो है डेट्स को लेके कि हम इतनी सारी डेट कैसे याद करें। तो मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं आएंगी, कुछ ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके सामने आएंगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डेट नहीं आएंगी। लेकिन हाँ ये जरूर है असर्शन रीजन पे जरूर फोकस कीजिएगा। आपके जो मेन असर्शन रीजन आएंगे वो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट से ही आएंगे। तो मेनली आपको असर्शन रीजन को फोकस करके पढ़ना है और केयरफुली आपको देखना है, रीड करना है। और इसमें अगर मैं डेट बता दूं इंपॉर्टेंट, तो वो सबसे पहला है कि पैसेंजर ट्रेन कब चली थी इंडिया के अंदर, कितने
किलोमीटर तक चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये एक मेन पॉइंट है। फिर उसके बाद अगर आपको डेटा याद रखना है तो आपको ये याद रखना है कि कितनी कैलोरी वगैरह लेते हैं, यानी पॉवर्टी के अंदर एक पुअर पर्सन या नॉन पुअर पर्सन के लिए कितनी कैलोरीज मेजर की जाती हैं, वो आपको याद रखना है। और मैं अगर आपको बता दूं तो डेटा में ये हो गया, जमींदारी सिस्टम ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इकोनॉमी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े जमींदारी सिस्टम की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से, ये याद रखना है। और उसके बाद आपको याद रखना है रूरल डेवलपमेंट में, तो रूरल डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है डेवलपमेंट, वो सारे याद रखने हैं। और उसके बाद जो क्रेडिट के जो सोर्स ऑफ क्रेडिट सिस्टम है वो सब याद रखना है आपको। तो ये जरूरी पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद नहीं किए तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप ये याद कीजिए। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो काम की लगी हो तो भाई शेयर